अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग इस किताब में अदात इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने 6 अदात का इस्तेमाल पढ़ लिया है। उसके बाद 7वां अदात है नंबर 7 व कैफ़ा के अदावात इस्तिफ़हाम में से कैफ़ा भी है, जिसका इस्तेमाल कैसे होता है। युतलबु बिहा तअयीनुल हाल, जिस अदात के ज़रिए हाल की तयीन का मुतालबा किया जाता है। किसी की हालत दरियाफ़्त की जाती है कि तुम्हारा हाल क्या है, उसका हाल कैसा है, आप किस हाल से मुत्तसिफ़ हैं। मिसाल दी जा रही है नह कैफ़ अंता, कि तुम कैसे हो, आप कैसे हैं। यहाँ पर इस मिसाल में अदात इस्तिफ़हाम में से कैफ़ा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए हाल की तयीन का मुतालबा किया जा रहा है कि आप किस हाल में हैं, वो हमें बताइए। जिसका जवाब कैसे दिया जाता है, अना सहीहुन, अना तय्यबुल हाल, या अना मरीज़ुन, अना सकीमुन, अना सय्यउल हाल, या इसी तरह से किसी और जुमले के ज़रिए इसका जवाब दिया जाता है। उसके बाद 8वां अदात है व ऐना, और इस कलमा का इस्तेमाल कैसे होता है। युतलबु बिहा तअयीनुल मकान, कि इस कलमा के ज़रिए ऐना के ज़रिए मकान की तयीन का मुतालबा किया जाता है। किसी की जगह से मुतालिक, मकान से मुतालिक सवाल किया जाता है कि वो कहाँ है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वो कहाँ जा रहा है। तो इसी तरह से मकान की तयीन से मुतालिक इस कलमा के ज़रिए सवाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी जा रही है नह ऐना तज़हबु, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर इस मिसाल में ऐना का इस्तेमाल हुआ है और इसके ज़रिए मकान की तयीन का मुतालबा किया जा रहा है कि तुम जिस जगह में जा रहे हो वो जगह कौन सी है, उसकी तयीन कर दो। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि अदात इस्तिफ़हाम में से 9वां अदात है व अन्ना, और इसका इस्तेमाल कैसे होता है बयान किया जा रहा है कि तकूनो बेमाना कैफ़ा, कि अन्ना का लफ्ज़ बसा औक़ात कैफ़ा के माना में होता है। जो माना कैफ़ा का है यानी कैसा या कैसे, वही माना अन्ना का भी होता है। जैसे कि मिसाल दी जा रही है नह अन्ना युह्यी हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा, कि अल्लाह ताला इसे कैसे ज़िंदा करेगा इसकी मौत के बाद। तो इस आयत करीमा में जो अन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये किसके माना में है, कैफ़ा के माना में है। इसका तर्जुमा क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है कि अल्लाह ताला इसकी मौत के बाद इसे कैसे ज़िंदा करेगा। तो अन्ना का एक माना तो है कैफ़ा यानी कैसा, और दूसरा माना क्या है बयान किया जा रहा है कि वह बेमाना मिन ऐना, और अन्ना बसा औक़ात मिन ऐना के माना में होता है यानी कहाँ से। जैसे कि मिसाल दी जा रही है नह या मरियमो अन्ना लके हादा, कि ए मरियम, ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये तुम्हें कहाँ से हासिल हुआ। तो यहाँ पर अन्ना किसके माना में है, मिन ऐना के माना में है यानी कहाँ से, किस जगह से। तो अन्ना का दूसरा माना क्या है, मिन ऐना। उसके बाद तीसरा माना क्या है बयान किया जा रहा है कि वह बेमाना मता, कि अन्ना का माना बसा औक़ात मता भी होता है यानी इसका माना कब भी होता है। जैसे कि मिसाल दी जा रही है नह ज़ुर अन्ना शिअता, कि तुम ज़ियारत करो, मुलाकात करो, तशरीफ़ लाओ, अन्ना शिअता, जब तुम चाहो। तो यहाँ पर अन्ना किसके माना में है, मता के माना में है। तो अन्ना का लफ्ज़ 3 मानी के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो कैफ़ा के माना में, एक मिन ऐना के माना में, और तीसरा मता के माना में। उसके बाद कह रहे हैं 10वां अदात है व कम, और कम का इस्तेमाल कैसे होता है, किस माना के लिए होता है।
युतलबु बिहा तअयीन अददिन मुबहमिन कि इस अदात के ज़रिए, कम के ज़रिए मुबहम अदद की तअयीन का मुतालबा किया जाता है। इस अदात इस्तिफ़हाम के ज़रिए ऐसे अदद की तअयीन का मुतालबा किया जाता है जो अदद कैसा हो, मुबहम हो, मुतअय्यन ना हो, उस अदद से मुतालिक पता ना हो कि इसकी तादाद कितनी है। जैसे कि मिसाल दी गई है, कम लबिस्तुम, तुम लोग कितना ठहरे, कितने घंटे तक, कितने दिनों तक, कितने हफ्ते तक। उस मुबहम अदद की तअयीन से मुतालिक सवाल किया जा रहा है कि जवाब देकर के बताओ कि ठहरने की मुद्दत कितनी है। उसके बाद अदात इस्तिफ़हाम में से 11वां अदात से मुतालिक कह रहे हैं कि वह अय्युन, और अय्युन का इस्तेमाल कैसे होता है, किस माना में होता है, बयान किया जा रहा है कि युतलबु बिहा तमईज़ अहदिल मुतशारिकैनि फ़ी अम्रिन यउम्मुहुमा कि इस अदात इस्तिफ़हाम के ज़रिए, अय्युन के ज़रिए दो मुतशारिकैन में से किसी एक की तमईज़ का मुतालबा किया जाता है। फ़ी अम्रिन, किसी ऐसी चीज़ में, यउम्मुहुमा, जो चीज़ उन दोनों को आम कर देती है। यानी अय्युन के ज़रिए दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ की तअयीन की जाती है कि ऐसे यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में से ये भी हो सकती है और वो भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ मुराद है, इस मुराद को मुतय्यन करने के लिए, एक चीज़ को तमईज़ करने के लिए, किसी एक चीज़ को छांटने के लिए अय्यो के ज़रिए सवाल किया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि युतलबु बिहा तमईज़ अहदिल मुतशारिकैन कि इस अदात इस्तिफ़हाम के ज़रिए दो मुतशारिकैन में से किसी एक की तमईज़ का मुतालबा किया जाता है। फ़ी अम्रिन यउम्मुहुमा, किसी ऐसी चीज़ में जो चीज़ उन दोनों को आम करती हो। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, नह अय्युल फ़रीक़ैनि खैरुन मक़ामन के मक़ाम व मर्तबा के एतबार से कौन सा फ़रीक़, कौन सी जमात अच्छी है, बेहतर है। तो यहाँ पर अय्यो के ज़रिए दो फ़रीक़ में से, दो मुतशारिकैन में से एक की तमईज़ का मुतालबा किया जा रहा है कि इन दोनों फ़रीक़ में से कौन सा फ़रीक़, कौन सी जमात ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से वयुसअलु बिहा अनिज़ ज़माने वल मकाने वल हाले वल आददे वल आक़िले व गैरिही। इसी तरह से अय्यो के ज़रिए कभी तो ज़मान से मुतालिक, कभी मकान से मुतालिक, कभी हाल से मुतालिक, कभी अदद से मुतालिक, कभी आक़िल से मुतालिक और कभी गैर आक़िल से मुतालिक सवाल किया जाता है। हस्बा मा तुज़ाफ़ु इलैहि, उसी चीज़ के मुताबिक जैसा कि उसकी इज़ाफ़त की जाती है, निस्बत की जाती है। जिधर उसकी इज़ाफ़त की जाती है, निस्बत की जाती है, वही उसका मसऊल अन्हु होता है। अगर उसकी इज़ाफ़त ज़मान की तरफ की जाए तो ज़मान से मुतालिक सवाल किया जाएगा, ज़र्फ़ ज़मान से मुतालिक सवाल किया जाएगा। मकान की तरफ निस्बत की जाए तो ज़र्फ़ मकान से मुतालिक सवाल किया जाएगा। हाल की तरफ इज़ाफ़त की जाए तो अय्यो के ज़रिए हाल से सवाल किया जाएगा। बहरहाल जिसकी तरफ भी अय्यो की इज़ाफ़त की जाती है वही उसका मसऊल अन्हु होता है, उसी से मुतालिक सवाल किया जाता है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि वक़द तख़रुजु अल्फ़ाज़ुल इस्तिफ़हाम अन मअनाहल असली ले मआनिन आखरा तुफ़हमु मिन सियाक़िल कलामी के बसा औक़ात इस्तिफ़हाम के अल्फाज निकल जाते हैं अन मअनाहल असली, अपने असली माना से, ले मआनिन आखरा, दीगर मानी की तरफ, दूसरे मानी की तरफ, तुफ़हमु मिन सियाक़िल कलाम, जो दूसरे मानी समझे जाते हैं सियाक़ कलाम से, कलाम के सियाक़ से, सिलसिला कलाम से, मौका और महल को देख करके। तो वो दूसरे मानी कौन से हैं? पहला माना है कत्तस्वियते, जैसा कि बसा औक़ात कभी कभी अदात इस्तिफ़हाम का माना तस्विया होता है, दो चीज़ों को आपस में
बराबर करार देना होता है। मिसाल दी जा रही है, नह सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, कि उन पर बराबर है, उनके लिए बराबर है कि आप या तो उनको डराएं या उनको ना डराएं। आपका उनको डराना और ना डराना कैसा है? सवाउन बराबर है, यकसा है। तो यहाँ पर जो अदात इस्तिफ़ाम हमज़ा का इस्तेमाल किया गया है, इसके ज़रिए सवाल नहीं किया जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, बल्कि इसके ज़रिए तस्विया मकसद है कि डराना और ना डराना बिल्कुल एक जैसा ही है। उसके बाद अदात इस्तिफ़ाम के दीगर मानी में से दूसरा माना बताया जा रहा है वन नफ़ी, और अदावात इस्तिफ़ाम नफ़ी के लिए भी आते हैं। जैसे कि मिसाल दी जा रही है, नह हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। इसके बाद आगे अदावात इस्तिफ़ाम के दीगर मानी में से तीसरा माना बयान किया जा रहा है कि नंबर 3 वल इनकार के अदावात इस्तिफ़ाम के दीगर मानी में से एक माना है इनकार, किसी चीज़ का इनकार करना। जैसे कि मिसाल दी जा रही है, नह अगैरल्लाह तदऊना, कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा तुम लोग दूसरों को पुकारते हो? ऐसा तुम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही तुम लोगों का असल माबूद है। उसी को बुलाना चाहिए, उसी को पुकारना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल करके इनकार किया जा रहा है कि तुम्हारा ये काम सही नहीं है, ये फ़ेल तुम्हारा गलत है। इसी तरह से दूसरी मिसाल है, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहु, कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ पर भी इनकार किया जा रहा है कि वो लोग जो कि ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन काफ़ी नहीं है, उनकी सोच सही नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? काफ़ी है। उसके बाद नंबर 4 बताया जा रहा है कि अदावात इस्तिफ़ाम के दीगर मानी में से चौथा माना है वल अम्र, के अदावात इस्तिफ़ाम बसा औक़ात अम्र के लिए भी आते हैं। अदावात इस्तिफ़ाम के ज़रिए हुक्म भी दिया जाता है। जैसे कि मिसाल दी जा रही है, नह फ़हल अंतुम मुंतहून, कि क्या तुम लोग रुकने वाले हो। यानी यहाँ पर सवाल करके अदात इस्तिफ़ाम ला करके रुकने का हुक्म दिया जा रहा है कि तुम लोग क्या करो, रुक जाओ। इसी तरह से दूसरी मिसाल है असलम तुम, कि क्या तुम लोगों ने इस्लाम लाया। यहाँ पर भी अदात इस्तिफ़ाम ला करके हुक्म दिया जा रहा है कि तुम लोग क्या करो, इस्लाम ले आओ। तो इसका माना क्या है? बेमाना इंतहू व अस्लिमू। फ़हल अंतुम मुंतहून में मुंतहून किसके माना में है? इंतहू के माना में है कि तुम लोग रुक जाओ, बाज आ जाओ। इसी तरह से असलम तुम में असलम तुम किसके माना में है? अस्लिमू के माना में है, यानी तुम लोग इस्लाम ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।